कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कभी भी अपने ससुराल वालों को, मायके वालों को, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अपने फ्रेंड, सिस्टर, किसी भी सर्कल में कहीं भी कुछ भी बातें ऐसी हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगी वो कहीं नहीं बतानी। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत ही मोहब्बत वाला रिश्ता है, ठीक है। अगर हम अपनी सारी मेहनत इस रिश्ते को मजबूत बनाने में लगा देना तो ये हमारा रिश्ता मजबूत बन जाए। वैसे तो ससुराल के बाकी रिश्ते भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारे माशरे में इन रिश्तों को अपनी तरफ से ना नाम देकर निभाने की कोशिश की जाती है, बट इनकी जो असल वैल्यू होती है, उन रिश्तों की जो असल अहमियत है वो कहीं खो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? और आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने रूटीन के टॉपिक्स होते हैं, जो आसपास टॉपिक होते हैं, वही लेकर अपनी वीडियो में हाजिर होती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ शेयर करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसे टॉपिक पसंद है। मैं तो इस तरह के टॉपिक लाती हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं अगर और भी आपने कुछ सुनना है तो। चलिए आते फिर हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि शौहर के साथ अगर हम लोगों ने खुश रहना है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ससुराल क्या मायके वाले किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहले, अगर हम लोगों की मियाँ बीवी में आपस में नाराज़गी है, 100,000 बातें होती हैं मियाँ बीवी में, हम किसी बात में नाराज़ हो जाए तो वो ये जो गिले शिकवे हैं वही हमें कमरे तक रखने चाहिए। कमरे से बाहर निकल के हमें ये अपनी पर्सनल बातें किसी से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम ससुराल में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अपनी देवरानी जेठानी किसी से भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा जी इनका बेटा है तो चलो हम गुस्से में हैं, हमें लगता है कि इनका बेटा, हम इनसे बात करेंगे तो ये समझा देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात में ताना बन के यही बातें हमें मिलती हैं, ठीक है। और ऐसे में दूसरे लोग जो होते हैं वो कैश करते हैं। बहुत कम जगह पर होता है कि कोई राह रास्त पे बात कर ले, सीधी बात कर ले, कोई समझ ले, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव ही बातें की जाती हैं। कोशिश करिए आप लोगों की लड़ाई झगड़ा है, जो भी बातचीत है, आप लोग ना कहीं बैठ के डिस्कस कर ले, ठीक है। कमरे में ये है कि कमरे में अगर तो हम बातचीत कर रहे हैं तो अक्सर औक़ात हम लोगों की आवाज़ ऊंची हो जाती है। हम बात करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए हमारी आवाज़ें ऊंची हो जाती है। बीवियां तो ऐसे मामलात में समझ जाती हैं, वो अपनी आवाज़ नीचे कर लेती हैं, लेकिन शौहर हज़रात अपनी आवाज़ ऊंची ही रखते हैं। उनकी एक आदत होती है कि बात शुरू होती नहीं है तो वो बहुत ऊँची ले जाते हैं आवाज़। तो ना चाहते हुए भी बाहर वालों को हमारे फेस एक्सप्रेशन से, हमारी आवाज़ों से पता चल जाएगा कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। तो बेहतर है कि अपनी चीज़ें छुपा के रखी जाए। तो ऐसे में क्या किया करें कि घर से बाहर, कहीं बाहर निकल जाए, ग्राउंड में बैठ जाए, पार्क में, कोई अगर सामने ग्राउंड है, लॉन है, कोई भी ऐसी जगह, वहाँ जाके आप बैठें, डिस्कस करें। आपको पता है कि आपके ने इस चीज़ को डिस्कस करना है तो वहाँ किसी खुली जगह में बैठ के आप डिस्कस करके आएँ, ताकि किसी को पता ना चले, और आपस में बात करने से ही मसलों के हल निकलते हैं। अक्सर बीवियाँ क्या करती हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है मियाँ बीवी में तो वो मुँह फुला के बैठ जाती है, कितने कितने दिन तक बात नहीं करती जी, घर क्या बाहर क्या सब लोगों को पता चलता है इनमें नाराज़गी चल रही है। ऐसा हरगिज़ ना करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे फ़ायदा दूसरे लोगों को ही मिलता है। कोशिश किया करें बात वहीं ख़त्म करें, बात करें आपस में, लेकिन रूम के अंदर बाहर किसी को ना बताएं, और बाहर जाके कहीं बात कर लें, ज़रा दूर जाके, कि अगर तो आपके हस्बैंड ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे हस्बैंड काम पे चलेंगे, नौकरी पे चलेंगे, तो अक्सर बीवियाँ क्या करती हैं कि अच्छा कामों से फारिग होकर अपनी देवरानी जेठानी के पास बैठ जाती हैं जी, बातें करने, गप्पे शप्पे लगाने। तो करते करते साथ वो शौहर की बुराइयाँ शुरू कर देंगी। जो आदतें आपको अपनी शौहर की नहीं पसंद, खामियां नहीं पसंद, वो आप अपनी देवरानी जेठानी से करने बैठ जाएंगी, या किसी सहेली से करने बैठ जाएंगी, या किसी से भी। तो ये हरगिज़ ना करें। सब लोगों में खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर तरह के इंसान बनाए हैं, हम में खुद में कितनी खामियां होती हैं। तो हमें चाहिए अपनी खामियों को दूर करें, अपनी बुरी आदतों को दूर करें, अच्छी आदतों को अपनाएं। हमारे शौहर में अगर बुरी आदतें हैं तो कोशिश करें उन आदतों को ख़त्म करें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उनको डिस्कस ना करें, कम से कम दूसरे लोगों के साथ। इससे यही होता है कि इससे ये बातें बाद में ना आपको ही सुनने को मिलती हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या मैं आपसे बात करूँगी कि अपनी हेल्थ को लेके आप लोग सिर्फ अपने तक ही रहा करें। शादी होती हैं, अक्सर ख़वातीन जल्दी कंसीव नहीं कर पाती, कुछ लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती, फिर उनको ये होता है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो वो हेल्थ इश्यूज़ अपने आप ससुराल में ना डिस्कस करें। शुरू में तो वो सुन लेंगे, लेकिन बाद में कहेंगे अच्छा हमें तो ये बीमार लड़की दे दिया, हमें तो ये बीमार थी, इसकी सेहत ख़राब थी, ये तो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये तो औलाद नहीं दे सकती, ये तो हमारा आगे से ख़ानदान नहीं बढ़ाएगी, ये तो बीमार है, हम तो इसके इलाज करवाते
करते रहेंगे तो ये ताने बन के बाद में आपको बातें मिलेंगी। कोशिश करें आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ है आप अपने शोहर से डिस्कस करें, आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि शोहर से भी देखभाल के डिस्कस करें, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारे शोहर गुस्से में भी बातें दूसरे लोगों के आगे बोल देते हैं। वो बोल देते हैं कि ये बीमार है, मैं इलाज करवा रहा हूँ, मेरा इतना पैसा लग गया, मेरा इतना लग गया और ये ठीक नहीं हुई, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसी बातें फिर बाद में सुनने को मिलती है। तो कोशिश करें अपने मेके वालों के साथ, अपनी माँ बहन के साथ जाके डॉक्टर को चेक करवा लें, या फिर सिर्फ अपनी डॉक्टर से ही डिस्कस करें, क्योंकि आपके जो हेल्थ के प्रॉब्लम है वो आपको पता और सॉल्व आपकी डॉक्टर ने करने, तो बाकी किसी को शामिल ना करें। तो ये हेल्थ के इश्यूज़ भी आप किसी से डिस्कस ना करें। अपने फ्यूचर्स प्लान्स भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अपने फ्यूचर प्लान्स भी आप किसी को ना बताएं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई बाइक लेनी है, कहीं घूमने जाना है, कुछ लेना है, कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ भी व्हाटएवर कोई काम भी अपना फ्यूचर प्लान अपने रूम से बाहर निकल के किसी को भी ना बताएं। अपने घर वालों को भी नहीं, अपने ससुराल वालों को भी नहीं, अपनी फ्रेंड्स फैमिली किसी को भी नहीं। जो भी आपके प्लान्स हैं आप अपने तक रखें, क्योंकि पक्का गारंटी बात है कि आपने अगर प्लान्स लीक आउट कर दिए वो कभी पूरे नहीं होंगे। हम शोखा शौकी में बता देते हम वहाँ जाएंगे, हमारा नेक्स्ट मंथ वहाँ का प्लान है, हम नेक्स्ट मंथ ये चीज़ लेंगे, हमने ये किया हुआ है, हम ये चीज़ लेंगे, तो वो चीज़ें पूरी नहीं होती। इसलिए अपने फ़ायदे के लिए अपने फ्यूचर प्लान किसी को ना बताएं। अपने मामलात जो उनसे हैं ये ससुराल मैके बहन भाइयों किसी को भी ना बताएं। और अच्छा, आपके जो अपने हस्बैंड के साथ गिले शिकवे हैं या किसी किस्म की भी कोई बातें हैं, नेगेटिव बातें, वो भी किसी से डिस्कस ना करें। हर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव सब तरह की बातें होती हैं, तो कोशिश किया करें जो पॉजिटिव बात है उसको डिस्कस करें, नेगेटिव बात को साइड पे रख दें। बुरी बातें सब में होती हैं, तो आप अच्छी आदतों के बारे में डिस्कस किया करें। अक्सर बीवियाँ जब शोहरों के साथ लड़ाई होती है तो पलट कर जवाब देती हैं। जवाब देना तो उन्होंने फ़र्ज़ समझा होता है, ऐसा हरगिज़ ना करें। आप नहीं जवाब देंगी तो उससे आपके लिए ही बेहतरी है। उससे आप अगर चुप रहेंगी तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हार गई हैं। हार जीत नहीं होनी चाहिए मियाँ बीवी के रिश्ते में। अगर शोहर बोल रहा है, वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, वो चुप नहीं कर रहा, तो आप चुप हो जाए, अपने गुस्से को पी जाएँ और आप कोई किसी और काम में बिज़ी हो जाए, बच्चों के साथ किचन में या कहीं और बिज़ी हो जाए। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो यकीनन आपसे इस टॉपिक में बात करेगा, तो आप तब उनको अपनी गलती रियलाइज़ करवा लें। लेकिन उस टाइम गुस्से में पलट कर जवाब ना दे, कोशिश करे चुप रहे, ठीक है। और रोना धोना भी शुरू ना कर दे। ऐसे शोहरों को भी बीवियां नहीं पसंद है जो रोना धोना शुरू कर दे। इग्नोर कर दे और थोड़ी देर बाद उनको अपनी बात समझा दे। वो जब ये होता है ना कि गुस्से में दो लोग आपस में गुस्से में ही बोल रहे, तो बात का हल नहीं निकलता और लड़ाई झगड़ा होता है। तो बेहतर है कि आप चुप हो जाए, और चुप रहने में ही बेहतरी है, खामोशी में ही बेहतरी है, और कुछ टाइम बाद आप डिस्कस कर लें। अच्छा, अपने बच्चों के बारे में भी किसी से डिस्कस ना किया करें। बच्चों के बारे में भी ना बताया करें कि मेरे बच्चे स्टडी में कमज़ोर है, स्टडी में नहीं है सही, कमज़ोर है, अच्छा खाते पीते नहीं हैं, अच्छा ये नहीं ठीक करते, वो नहीं करते। उनकी कोई भी कमज़ोरी वाली बात आप किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि वैसे तो जॉइंट फैमिली में रहते हुए ऐसी सारी बातें एक दूसरे को पता चलती रहती है। लेकिन ठीक है, जो सही गलत अंदाज़े लगा रहा है आपकी बच्चों को लेके, आपकी शोहर को लेके, आपको लेके, आपकी सेहत को लेके, जिस तरह के भी अंदाज़े लगा रहा है लगाने दे। आप अपनी तरफ से राय ना दें। जो जितना सोच रहा है उसको सोचने दें, उसको अपना समझने दें, लेकिन आप अपनी राय ना दें। आप अपने तक ही रखें, अपनी बातें अपने तक रखें, अपने शोहर की बातें, अपने बच्चों की बातें, अपने रिलेशन की बातें अपने तक रखें। तो इस सब में ही हम सब की बेहतरी है, हमारे रिलेशन मजबूत हो सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो हमारी ज़िंदगी, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें लाजमी प्लीज़ कि आपको टॉपिक्स मेरे कैसे लगते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी आपके पास वीडियोस लेके ऐसी, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती हैं। ये रूटीन ही की चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के पास लेके आती हूँ, ये रूटीन की बातें होती हैं। कुछ हट के टॉपिक्स भी मैं लेके आऊँगी, लेकिन अभी तो मैं ये इन टॉपिक्स में बात करती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं ये जो चीज़ें लेके आती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। मुझे तो बहुत हो रहा है और इंशाल्लाह ताला मुझे कोशिश है कि आप लोगों को भी होगा। मैं भी शुरू में ना, मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो चुके हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहती हूँ, लेकिन यकीन माने शुरू में मेरे से ऐसी गलतियाँ, ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन अब मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आगे डिस्कस करती हूँ, ताकि जिन बच्चों की शादियाँ होनी है या जो शादी हो चुकी हैं या